साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सिम कार्ड डीलर्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इसमें सिम कार्ड डीलर्स को अब पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा 67,000 सिम कार्ड डीलर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब आप बल्क में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। साइबर फ्रॉड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर जानकारी दी। नए नियमों के मुताबिक सिम कार्ड डीलर्स का अब पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने बताया कि डीलर्स का वेरिफिकेशन लाइसेंसी या टेलीकॉम ऑपरेटर से कराया जाएगा। इस नियम का सख्ती के साथ पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना है। वहीं प्रिंटेड आधार कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक डिटेल्स को कैप्चर करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए प्रिंटेड आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वक्त 10 लाख सिम कार्ड डीलर्स मौजूद हैं और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सिम कार्ड के बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। वैसे इस फैसले का असर स्कैमर्स और सिम कार्ड डीलर पर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन आम आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस मामले पर बयान जारी किया। सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह ही आप किसी दूसरे ID प्रूफ के जरिए भी सिम कार्ड खरीद सकेंगे। आधार eKYC में थंब इम्प्रेशन और IRIS बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अलावा फेशियल बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी मंजूरी दी गई है। इस नियम के मुताबिक किसी फोन नंबर या सिम कार्ड के बंद होने के 90 दिनों बाद तक उसे किसी दूसरे यूजर को जारी नहीं किया जा सकता। एक यूजर को सिम रिप्लेसमेंट के लिए पूरे KYC प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इस पर 24 घंटे की रोक आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग मैसेज पर होगी। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस टेलीकॉम ऑपरेटर करेंगे। अगर किसी POS को गैर कानूनी एक्टिविटी से जुड़ा पाया गया तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगले 12 महीनों में मौजूदा POS को लाइसेंसी के प्रोसेस के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इसके अलावा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को डिसकंटिन्यू किया गया है। मई 2023 से अब तक 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट और 300 FIR दर्ज की गई है। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो गैर कानूनी गतिविधियों में लगे हुए थे। साथ ही 8 लाख बैंक वॉलेट अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। 7.5 लाख मोबाइल चोरी की शिकायतों में 3 लाख फोन्स को ट्रेस कर उनके ओनर को वापस किया गया। 17,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया। सरकार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामलों में स्कैमर्स किसी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सरकार सिम कार्ड बेचने के प्रोसेस को मुश्किल बना रही है और बल्क में सिम कार्ड खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। बल्क में सिम कार्ड खरीदने वालों में 80% बेवजह के कनेक्शन होते हैं। इस तरह के कार्ड कॉर्पोरेट्स और समागम के नाम पर खरीदे जाते हैं। बल्क में खरीदे गए सिम कार्ड में 20% का इस्तेमाल गलत कामों में किया जाता था। दरअसल स्कैमर्स कई तरह से एक सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन किसी दूसरे के नाम पर लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल लोगों को ठगने में किया जाता है। इसके अलावा आपके नाम पर पहले से चल रहे सिम कार्ड को स्कैमर्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए फ्रॉड सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के स्कैम में फ्रॉड पहले आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वो आपके सिम कार्ड को खो जाने के बाद कहते हुए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के एग्जीक्यूटिव को अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर आपके सिम कार्ड का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब ये सब नहीं हो सकेगा।